Hello student. So we shall study about the lessons The Ancient Fool and written by C. Rajgopalachari. ये जो लास्ट लेसन है ये महाभारत काल से जो है मतलब ये इस सीन से लिया गया है और हम लोग इसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। ये 10वीं क्लास का पहला लेसन है और अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट होता है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेस्टी एंड थ्रस्ट, यानी युधिष्ठिर जो मतलब परेशान हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके भाई जो है मतलब वो प्यासे हैं। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू द कर्स और आर देन द स्टिल वंडरिंग अबाउट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब जब उनके भाइयों को बहुत ही समय ज्यादा हो गया पानी की खोज में, तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे और वे सोचने लगे कहीं किसी श्राप से वो किसी ने उनको श्राप तो नहीं दे दिया या वो प्यास से कहीं मर तो ना गए, यानी इस तरह की उनके दिमाग में भिन्न तरह की बातें आने लगी। तो कैन दे हैव बीन suffocated in the diurnal thirst and unable to bear this thought and driven by the overpowering thirst, and he gave up waiting and started out to the look for the brothers and the pool, hoping that he might find them. अब वो भी प्यासे थे। अब इतने समय होने के बावजूद उनके दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के जब वो विचार आने लगे तो उनसे रहा न गया और वो भी उनके खोज में मतलब परेशान होने लगे और उन्होंने अपनी खोज स्टार्ट कर दी और वो उस तरफ चल दिए जहां पर उनके भाई जिस दिशा की तरफ को बढ़ चले थे। Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and the keep on walking thought and the track full of the wild bears and the spotted deers and the big forest birds। अब जिस दिशा की तरफ को वो चले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी, तो वो उसी दिशा में चलने लगे। अब जो जंगल था वो मतलब पूरा जो जंगल था वो जंगली भालू, चित्तीदार हिरन, बड़े बड़े पक्षियों से वो भरा हुआ था और बड़े बड़े वहां पे उसमें जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अब जब जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो एक बड़ा सुंदर सा मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो अराउंड द पूल ऑफ क्लीन वाटर, बड़ा सुंदर सा हरा मैदान था और जिसके बीच में एक साफ पानी का यानी शुद्ध पानी का एक सरोवर था। But when he saw his brothers laying like a flagpole, unable to restrain his grief, and he lifted his voice and wept। अब जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने अपने भाइयों को एक कह सकते हैं कि झंडे के पोल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने मतलब लेटा देखा। अब इस चीज को देखकर उनका जो है मतलब दुख जो है वो सहन ना कर पाए और वो जोर जोर से रोने लगे। अब he touched the face of Bhima and Arjun and as they lay so still and the silent and the murmured, अब वो उन्होंने भीम के अर्जुन के चेहरे को छुआ और वो विलाप करने लगे। तो was this to be the end of the all views, and क्या यही हमारे जो उन्हें वनवास मिला हुआ था, क्या इसका अंत यही था? Just when our exile about the end and you have been taken away even the gods and the forsaken by misfortune, as he looked at there the mighty limbs and now the helpless। अब वो क्या हो गए, असहाय हो गए क्योंकि उनके सारे भाई जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो he sadly wondered and who could have been powerful enough to kill them। अब वो दुखी मन से सोचने लगे कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो जिन्होंने इनको मारा। तो then he too descended in the pool and drowned to the water by the an overpowering thirst, and at once the voice without form and warned। वे भी प्यासे थे। अब जैसे वो प्यासे थे, जैसे वो आगे बढ़े पानी पीने के लिए, तो अचानक एक आवाज आई, अदृश्य आवाज, और उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी अब बता दें आपको। तो योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। उन्होंने बोला उस आवाज ने, जो अदृश्य आवाज थी, कि आपके भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को अनसुना किया, मेरी बात को नहीं माना। तो दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। उन्होंने मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। अब डू नॉट फॉलो देम एंड आंसर माई क्वेश्चन एंड फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। उन्होंने इस बात को नहीं माना। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो दिस पूल बिलोंग टू मी, ये सरोवर मेरा है। अब उसके बाद it did not take a Yudhishthira moment to understand that these could not others than the words of Yaksha and Gas and what had happened to these brothers, and it took him no time
to the see possible way and the bringing them back to life, and he said the boldest voice, please ask your question. And तभी क्या हुआ, अब युधिष्ठिर तुम्हें पता है, आप लोगों को पता है कितने बुद्धिमान थे, तो उनको जरा भी समझ न लगा कि ये किसके शब्द हैं। उन्होंने वो समझ चुके थे कि ये कोई हमारे साथ कोई परीक्षा है, तो उन्होंने उस आवाज से बोला कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप पूछो प्लीज। अपने उस जो दृश्य आवाज थी उससे पूछा कि आप अपने प्रश्न पूछिए। तो द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। अब वो जो आवाज है, जो बॉडीलेस वॉइस थी, वो एक के बाद एक प्रश्न का मतलब पूछने लगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड में अधिकतर मोस्टली यही क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते, तो बड़े ध्यान से समझना इसको। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, इसमें बताया कि द वर्ड रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी इंसान को खतरे में कौन साथ देता है, तो उसमें आया तुम्हारा करेज, यानी कौन बचाता है। रेस्क्यू मीन्स बचाना, यानी वर्ड रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी इंसान को खतरे में कौन बचाता है, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डस बिकम मैन वाइज, यानी इसमें बताया कि किस विज्ञान के अध्ययन से जो इंसान बुद्धिमान बनता है। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि नॉट बाय द स्टडी एंड द शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट एंड द इन विजडम दैट ही गेट विजडम। उन्होंने बोला कि किसी भी ज्ञान के अध्ययन से या किसी विज्ञान के अध्ययन से जो इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है, सिर्फ बुद्धिमान लोग इन संगति में रहकर ही जो है इंसान बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। अब यक्ष ने पूछा कि हवा से तेज क्या है, तो उन्होंने आंसर दिया माइंड, यानी मन। तो व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी बुरा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है, लर्निंग, यानी ज्ञान। आप ज्ञान के द्वारा कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। अब हु इज द फ्रेंड वन हु स्टे एट होम, यानी जो व्यक्ति मतलब घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है, यानी इसमें आंसर दिया उन्होंने वाइफ, यानी पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, यानी इंसान का मृत्यु में साथ कौन देता है, तो धर्म, दैट अलोन दैट अकम्पनीज दैट द सोल इज द सोलिटरी जर्नी आफ्टर दैट, यानी धर्म, सिर्फ धर्म ही जो है इंसान का जो है मृत्यु के बाद साथ देता है। ना ही हमारी कोई प्रॉपर्टी देती है, ना ही कोई भाई, ना कोई बहन, हमें सिर्फ अकेले जाना होता है और धर्म हमारे साथ चलता है। तो विच इज द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, तो उन्होंने आंसर दिया द अर्थ विच इज अ कांस्टेंट और विद इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यानी एक अर्थ यानी पृथ्वी है सबसे बड़ा पात्र, यानी बर्तन जो अपने अंदर सभी चीज समाहित रखती है। और संपूर्ण कह सकते हैं कि यूनिवर्स में एक पृथ्वी ऐसी है जहां पर जीवन है। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, तो व्हाट हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी हैप्पीनेस यानी खुशी का अच्छे आचरण का परिणाम क्या होता है, खुशी होती है। मीन्स यदि आप किसी गरीब व्यक्ति की यदि हेल्प करते हैं आप, तो हेल्प करने के बाद क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिक अपने मन से ही मतलब खुशी का भाव आता है। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी किस चीज को त्याग कर इंसान सभी का प्यारा बन जाता है, तो प्राइड यानी घमंड। फॉर इफ मैन गिव अस बीइंग प्राउड एंड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, यानी घमंड को त्याग कर इंसान जो सभी का प्यारा बन जाता है। तो व्हाट इज द लॉस एंड विच येल्ड नॉट विद जॉय नॉट सॉरो, यानी किस चीज को खोने पर सुख मिलता है दुख नहीं मिलता, यानी एंगर, यानी क्रोध को त्याग कर, यानी इफ वी गिव अप द एंगर तो वी विल नॉट लॉन्गर द सब्जेक्ट टू सॉरो, यानी एक गुस्सा मतलब क्रोध एक ऐसी चीज है कि जिसको त्याग कर इंसान के अंदर कोई चीज क्या बचेगी, हैप्पीनेस बचेगी, तो दुख तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा गुस्सा होता है इससे ही हमारी सैडनेस बढ़ती है और उससे दुख का परिणाम हमारा क्रोध ही होता है। तो जिस चीज को त्याग कर इंसान जो है खुशी मिलती है जिसको। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, यानी किस चीज को त्याग कर इंसान अमीर बन जाता है, तो डिजायर यानी इच्छा। इफ मैन गिव अप द बीइंग ग्रीडली एंड ही बिकम द वेल्थ, यानी इच्छा को त्याग कर इंसान जो है मतलब संपन्न व्यक्ति बन सकता है। और व्हाट मेक अ वन रियल ब्राह्मण इज बर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग आंसर डिसिप्ली। तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक वास्तविक ब्राह्मण क्या होता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। बड़े ध्यान से उत्तर देना इसका। तो उन्होंने बोला तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण। उसने बताया कि जन्म और ज्ञान
ब्राह्मण बनने के लिए पूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बताया गुड कंडक्ट अलोन, सिर्फ एक अच्छा आचरण ही इंसान को एक क्या बनाता है, संपूर्ण ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, जैसे भी कह सकते हैं लर्न द पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, चाहे व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बन सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़े बिना। यानी इसका मतलब है कि उसको अपनी बुरी आदतें त्यागनी पड़ेगी। तो इवन थॉट ही मे बी लर्न द फोर वेदास, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो। एंड ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स ए लोअर क्लास, यानी वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उसके अंदर बुद्धि आता है तो वो एक नीच श्रेणी से भी नीचे आता है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा, हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन रोज कोई ना कोई जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एंड येट दिस एंड हु रिमेन्स वांट टू लिव, जो लोग जिंदे हैं, जो अभी पृथ्वी पे हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर एंड दिस इज टू ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, वो सोचते हैं कि हम बहुत जिएंगे। और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि जो इस पृथ्वी पे आया है उसका अंत जरूरी है, और इस सत्य को हम जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, आज सिर्फ बात इस फर्स्ट पार्ट में ही होगी, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे बताया जाएगा। थैंक यू।